यस, क्वेश्चन नंबर 41। ए बी और सी एक फर्म में दो एक एक के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार। 31 दिसंबर 2024 को फर्म की पुस्तकें बंद करने के पश्चात यह मालूम हुआ कि साझेदारी समझौते के अनुसार निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया गया है। साझेदारों की पूंजी ए 60,000, बी 40,000, सी 50,000 रुपए है। 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज 1,000, बी 1,000 और सी 2,000 रुपये लगाना है। थर्ड पॉइंट, बी को वेतन 6,000 रुपये एवं सी को कमीशन 7,000 रुपये देना है। नकल प्रविष्टियां करिए। अगले वर्ष के प्रारंभ में यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर है उपयुक्त सभी व्यवहारों के समायोजन हेतु एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। After closing the books of the firm on 31st December 2024, it was found that the following transactions were not recorded in the books of the firm. According the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum of partner's capital 60,000, B 40,000, C 50,000। ये सी का अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एस 1,000, B 1,000 और C 2,000। Salary to be 6,000 and commission to C 7,000 at the beginning of next year. The capital are fixed. Past journal entries are adjustment all the above transaction, assuming that the capital are fixed. Okay. चलिए, सारे कंटेंट जो हमने फॉर्मेट में देखे सब में मिस्टेक है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर के नाम लिखे हमने ए बी सी। एड में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में देखिए उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने को बोला है 10%, तो ये कैपिटल है, इसका 10% निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही कैपिटल फटाफट बताओ, 60,000 है, कितने परसेंट निकालना है? 10%, 6,000 हुआ, इसे 6,000, ठीक है। बी की कैपिटल की बात करेंगे, इसको उठा के यहाँ लिख दिया हमने। बी की कैपिटल देखो कितनी है, बोले सर बी की कैपिटल है 40,000, 10%, तो 40,000 का 10% 4,000 हो रहा है। इसे यहाँ से उठाइए, यहाँ पर नोट कर दीजिए। ओके, सी की बात करेंगे हम। सी की कैपिटल 50,000 है, 10% निकालेंगे तो 10% होता है 5,000, उठाकर यहाँ नोट कर देंगे। ओके, देखो सैलरी किसी पार्टनर को सैलरी देने में मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ सर, लिखा ना बी को 6,000 सैलरी देना है, बी को 6,000 सैलरी देना है। देखो ये लिखा हमने सैलरी, किसको देना है? बी को, तो बी के कॉलम में लिख दिया। कमीशन देना है, किसको देना है? तो उसने लिखा हुआ है कि सी को देना है 7,000 रुपये। ओके, टोटल लगाओ, ये टोटल गिवन निकाल आएगी। इसकी टोटल, ए की टोटल कितनी आ रही है? 6,000, बी की टोटल 10,000, सी की टोटल 7 5 12 12,000, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने खुद ने निकाल कर दिया है। हाँ दिया है सर, 1,000 1,000 और 2,000, तो ये नोट किया हमने यहाँ पर 1,000 1,000 और 2,000। लेस करेंगे, 6,000 में से 1,000 लेस करा तो 5,000 आ जाएगा हमारा। 10,000 माइनस 1,000 9,000 आ जाएगा। 12,000 2,000 तो 10,000 आएगा। ये आ गई हमारी नेट गिवन या नेट प्रॉफिट। अब बोले सर इससे लेस करेंगे, लेस टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट जोड़ो, 5,000 को यहाँ लिख लेते हैं हम, प्लस 9,000, ये लिखा हमने 9,000, फिर प्लस लगाओ, लगा दिया 10,000, ये 10,000, ये प्लस करेंगे हम। 5 और 9 14 10, टोटल कितने हुए? 24। ये 24 कहलाएगा आपका टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट, जिसे इन तीनों पार्टनर में क्या करना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो 24,000 को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो कर देते हैं। ये लिखा हमने 24,000 किस रेशियो में बांटना है हमें? बोले सर 2:1 के रेशियो में। 2:1 3 और 1 4, ये 4 लिखा हमने। 4 से डिवाइड किया तो 6,000 आ गया। ठीक है, तो 6,000 मल्टीप्लाई 211 के रेशियो में आई। कैसे? ए 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 2 कितना होगा? 12,000। हाँ, बी की बात करें तो बी 6,000 इंटू 1, 6,000 इंटू 1 मतलब 6,000। सी भी 6,000 इंटू ये सी का रेशियो 1, वही का वही आएगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे उठाकर यहाँ नोट कर दीजिए। ए का अमाउंट बोले सर 12,000, बी का अमाउंट सर 6,000, सी का अमाउंट बोले सर 6,000। ओके, 5 में से 12 लेस करो, 5 में से 12 7,000 बचेगा। काहे का बचेगा? बोले सर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस का बचेगा। 9 में से 6 घटाओ सर 3,000, 9 में से 6 घटाएंगे 3,000। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, प्लस का ही बचेगा। अच्छा, प्लस वाली अमाउंट को हम क्या करते हैं सर? क्रेडिट। अच्छा, 10 में से 6 घटा रहे हैं, 4,000 बचेगा। काय का बचेगा? प्लस का। और प्लस वाले पार्टनर को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट। माइनस वाले पार्टनर को डेबिट और प्लस वाले पार्टनर को क्रेडिट। ओके, अब बनानी इसकी क्या है? जनरल एंट्री। आ जाओ फटाफट। जनरल एंट्री, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट कौन होगा? ए डेबिट होगा, क्योंकि ए माइनस था तो ए डेबिट होगा। उठाओ ए को, यहाँ डेबिट लिख दो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होगा? बी, तो ये लिखा हमने बी कैपिटल अकाउंट। और कौन क्रेडिट होगा? बोले सर सी भी क्रेडिट होगा। ठीक है, अब नरेशन आएगी ना सर? नरेशन आएगी, बिल्कुल लिखेंगे हम नरेशन इसकी। ठीक है, अब नरेशन लिखते हैं हम। अमाउंट लिख दो। ए का अमाउंट कितना है? 7,000 रुपीज। बी का अमाउंट कितना है? बोले सर 3,000 रुपीज। सी का अमाउंट कितना है? बोले सर 4,000 रुपीज। ये लिख दिया हमने। टोटल लगाएंगे तो यहाँ 7,000 आ गया। हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा? 7,000 आएगा। यहाँ भी कितना लिखना हमें? 7,000 लिखना हमें। तो ये 7,000 यहाँ भी आएगा और 7,000 यहाँ भी आएगा, है ना? नरेशन क्या हो जाएगी? बड़ी वाली नरेशन आएगी। क्या लिखना हमें? बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्या क्या मिस्टेक हुई हमसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ सैलरी में भी मिस्टेक है। अच्छा, सैलरी के साथ कमीशन में भी मिस्टेक है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी मिस्टेक है ना? तो ये नरेशन हो जाएगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट